नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। मवाना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्देशित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर नगर पालिका आरोप प्लांट सभागार में मवाना मंडल अध्यक्ष सचिन कौशिक की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी आयोजित कर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में समीर चौहान, भाजपा जिला महामंत्री राजकुमार शर्मा, भाजपा जिला कार्यालय प्रमुख सम्मिलित रहे। संगोष्ठी का संचालक मंडल अध्यक्ष सचिन कौशिक ने किया। प्रस्तावना राजकुमार शर्मा ने रखी। भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर समीर चौहान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेना मात्र आज भी भारत की आत्मा को झकझोर देता है। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो भारत की एकता का तेजस्वी मंत्र थे। ये सिर्फ उनकी जयंती नहीं है, यह संकल्प लेने का दिन है कि अब भारत न झुकेगा, न टूटेगा, न रुकेगा। बलिदानी श्री मुखर्जी की जयंती पर मवाना मंडल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। मेरठ के मवाना से डायरेक्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। आज मवाना नगर की संगोष्ठी के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित जिला महामंत्री समीर चौहान जी, इस मंडल के बहुत ही यशस्वी मंडल अध्यक्ष सचिन कौशिक जी, हमारी बड़ी बहन और जिले में उपाध्यक्ष नरेश बाला जी, और हमारी दूसरी बहनें भी हमारी यहाँ पर है। मंडल के सभी समर्पित मेरे वरिष्ठ, सभी मेरे आदर्श, आप सभी को नमन। सदन में प्रस्ताव आया, उसके लिए वे समर्थन के लिए तैयार नहीं थे, पर वो जो इसकी प्रस्ताव हुआ 370 का जो प्रस्ताव था उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया। उन्होंने कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, उन्हें जाके उन्होंने आंदोलन करा। बिगर परमिट जब एंट्री हुई उनकी तस्वीर तो उन्हें गिरफ्तार करने के बाद 45 दिन वे जेल में रहे। तो जेल में उनकी एक नई जगह पर उन्होंने देश के सरकार के लिए और सब चीज के लिए काम करा, पर उनके आज तक जो मृत्यु हुई उसका बड़ा दुख रहा। और पार्टी ने वो तक अब तक करा, हमने भी जानकारी नहीं थी, पर पार्टी हमारी सत्ता में आई, हमें पता चला कि और पर बच्चे इतने बड़े काम करें और इतने बड़े परिवार से पैदा हो गए और संतान परिवार हो गए, शिक्षक इंग्लैंड से बढ़ गए। और एक शिक्षा के उसमें इतना था कि 31 साल की आयु में वे कलकत्ता के कुलपति थे यूनिवर्सिटी में। आज तक सबसे बड़ा जोड़ेंगे 31 साल समाज का चिंतन करने वाले भी थे, वरना तो सम्भ्रांत रईस परिवार में संपन्न होने के बाद देश की चिंता वो क्यों करते अगर व्यक्तिवाद में नहीं, लेकिन उनको चिंता थी पिछले अंतिम व्यक्ति तक क्या। उसके बाद देश आजाद हुआ। आजाद होने पर सबसे पहले जो सरकार बनी रहनी चाहिए उसमें इनको मंत्री पद मिला, मंत्री रहे। लेकिन लियाकत और नेहरू जी ने समझौता किया था, धारा 370 को जोड़ दो। उस 370 के विरोध में इन्होंने उस मंत्री पद को त्यागा और विरोध किया तकड़ा करके। और सन 51 में 21 अक्टूबर सन 1951 में दिल्ली में जनसंघ की इन्होंने स्थापना करी। उसके बाद सन 52 में चुनाव हुआ, पार्टी